हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट के बारे में। इससे पहले भी मैंने आपको पार्किंग मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए वीडियो दिया था और इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट बनाए थे। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पार्किंग मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका निर्माण किया था और दूसरे में मेन फंक्शन में कॉल करके हम लोगों ने उसका एग्जीक्यूशन करके देखा था। हालांकि पार्ट 2 तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट था, मगर उसी प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उसमें कुछ जो कमियां हैं उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि ये और अच्छा काम करे। तो हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट है पार्किंग मैनेजमेंट, उसका ये पार्ट 3 का ट्यूटोरियल है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग टर्बो सी में चलते हैं और हम लोगों ने जो पार्किंग का प्रोग्राम बनाया था वो आपके सामने दिख रहा होगा। संभवतः उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको बनाया होगा। थोड़ा पहले इसका एक रिवीजन कर ले जो कोड लिखा गया था। हम लोगों का प्लान ये था कि हमारी पार्किंग है, वहाँ बस, कार, ई रिक्शा, मोटर बाइक खड़ा होता है। तो हमारे पार्किंग में जो जो ऑब्जेक्ट आके खड़े होंगे उनकी गिनती हमें काउंट करना था और टोटल ऑब्जेक्ट की गिनती काउंट करना था और कितना हमें कलेक्शन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया था। बस नाम के फंक्शन में हम लोगों ने बस के क्वांटिटी को एक इंक्रीमेंट किया था, अमाउंट 100 रुपये ऐड किए थे और ये टोटल काउंट को बढ़ाया था और एक मैसेज प्रिंट कराया था जिससे फंक्शन को कॉल करने पे हमें कुछ मैसेज दिखाई पड़े। ऐसे कार के लिए था, ई रिक्शा के लिए था, मोटर बाइक के लिए था। ये डिस्प्ले का फंक्शन था जो आपको बताता था कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पार्किंग की स्थिति क्या है। ये डिलीट के लिए था। ये हम लोगों ने मीनू बनाया था। इसमें हमारे 7 चॉइस थे। जिस चॉइस को आप देंगे उससे रिलेटेड फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोगों ने एक मीनू बनाया था। फिर मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक ट्रू लूप चलाया था। उस लूप से बाहर आएंगे जब हम 7 ऑप्शन यानी एग्जिट देंगे। 1 में बस, 2 में कार, ई रिक्शा में 3 में ई रिक्शा, मोटर बाइक, ऐसे सारे फंक्शन को कॉल किया गया था। और इस प्रोग्राम को मैं एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं और फिर उसी में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि आज का जो सोर्स कोड इसमें ऐड होगा वो उसका उद्देश्य क्या होगा। तो हमारा ये प्रोग्राम का आउटपुट है। इस प्रोग्राम को रन करने पे ये मीनू आ रहा है। अब मान लेते हैं हमारे पार्किंग में ई रिक्शा आया, तो ई रिक्शा का ऑप्शन 3 है, तो 3 देके हम इंटर करेंगे तो लिख के आ जाएगा कि ई रिक्शा सक्सेसफुली ऐड हो गया। इंटर करने पे फिर हमें मीनू मिलेगा। मान लेते हैं फिर ई रिक्शा आया, 3 देके इंटर कर दिया। ऐसे जो जो ऑब्जेक्ट आएंगे उनसे रिलेटेड हम अपना चॉइस देते रहेंगे और उसकी क्वांटिटी और उसी के आधार पे हमारा अमाउंट ऐड होता जाएगा। अब अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो हमें यह सूचित करेगा कि आपके पास बस कितने पार्किंग में है, कार कितने हैं, रिक्शा, मोटर बाइक, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं और कितना कलेक्शन हुआ अमाउंट का, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मैं जो इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने काम किया इससे हमारे पार्किंग में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके हिसाब से हमारी गिनतियाँ काउंट हो रही हैं, पर हमारा पार्किंग से हमारे ऑब्जेक्ट जाएंगे भी। तो अगर बस खड़ा हुआ है तो बस अगर जा रहा है तो हमारी काउंटिंग क्या होनी चाहिए, घट जानी चाहिए, जिससे पार्किंग की प्रेजेंट स्थिति हमें पता लगने लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था चारों ऑब्जेक्ट के लिए, इनका उद्देश्य इंक्रीमेंट का था। तो इन्हीं ही सेम चारों फंक्शन को मैं कॉपी करके फंक्शन का था थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ और उसमें हम लोग डिक्रीमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ बस वाले फंक्शन से लेके और जो मोटर बाइक का तक का फंक्शन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट कर लिया। अब इस फंक्शन के नाम को थोड़ा हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ मैं बस आर लगा देता हूँ। आर रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पार्किंग से जा रहा है। ये रिटर्न के लिए हो गया। अब रिटर्न हो रहा है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा काउंट भी एक माइनस माइनस हो जाएगा और अमाउंट वाले की हमें आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर मैं रिटर्न बस को कॉल करूँगा
तो हमारा बस का काउंट कम होगा, टोटल काउंट कम होगा। और यहाँ पर ऐड अब नहीं हो रहा है बस, यहाँ से पार्किंग से हमारा बस निकल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ रिटर्न का। ऐसे ही कार के लिए मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर माइनस माइनस कर लेता हूँ। अमाउंट वाले लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, काउंट भी माइनस माइनस हो जाएगा। और जहाँ ऐड लिखा हुआ है यहाँ पर मैं रिटर्न की बात कर लेता हूँ। ऐसे ही ई रिक्शा के लिए मैं कर लेता हूँ, ये माइनस माइनस हो जाएगा, अमाउंट हमारा हट जाएगा, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ मेरा रिटर्न मैसेज हो जाएगा। फिर ऐसे मोटर बाइक के लिए कर लिया आता है, मोटर बाइक में भी यहाँ माइनस माइनस, अमाउंट वाले लाइन की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि अमाउंट मिल गया है तो उससे हम घटाएंगे तो है नहीं। और यहाँ भी एक मैसेज मैं दे देता हूँ रिटर्न का। अब ये सारे फंक्शन हमने 4 और बनाए, तो एक 4 फंक्शन बना था ऐड के लिए और 4 फंक्शन बना है जब पार्किंग से हमारे ऑब्जेक्ट रिमूव होंगे, हट जाएंगे तो उनके लिए। अब हमें करना क्या होगा, अपने मीनू वाले फंक्शन को भी थोड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ बस, कार, ई रिक्शा, मोटर बाइक का जो ऑप्शन आ रहा था ये तो हमारे पार्किंग में आएगा उसके लिए। अब हमें क्या करना होगा, 4 ऑप्शन और देना पड़ेगा कि अगर ये रिटर्न हो रहे हैं तो उस स्थिति में रिटर्न वाला चॉइस यूजर यहाँ पे देगा। तो इस 4 लाइन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ 5 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, 8 कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैसेज रिटर्न बस। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार का रिटर्न और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई रिक्शा का रिटर्न और यहाँ पर हमारा मोटर बाइक का रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 तक ऑप्शन हमारे हो ही गए, ये 9 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, ये 11 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। तो मीनू हमें इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि 4 आने के लिए थे तो 4 जाने के लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस मेड किया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा स्विच केस चेंज हो जाएगा। तो मैं पहले डिस्प्ले से चेंज कर लेता हूँ, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और अब मुझे 4 केस रिटर्न वाले के लिए बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैं इन्हीं को कॉपी करके इन्हीं को पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 वाला ऑप्शन और यहाँ पे जो रिटर्न वाला है उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये हो गया हमारा 6 वाले में रिटर्न वाला आ गया। ये हमारा हो गया 7 वाले में भी रिटर्न वाला हो जाएगा और ये हमारा हो गया 8 और ये हमारा 8 वाले से भी रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें और एक काम ऐड किया कि अगर पार्किंग से रिमूव हो रहा है कोई बस या कार या ई रिक्शा या मोटर बाइक तो हमारी संख्या उसी हिसाब से रिफ्रेश हो जाए, चेंज हो जाए, डिटेक्ट हो जाए। अब मैं करता क्या हूँ कि इतने को पहले मैं कंपाइल और रन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने पे मैंने इसको रन किया तो अगर आप देखें तो अब हमें 11 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए पहले पार्किंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मान के चलें कि आया है उसको ऐड कर लें। तो 1 दिया, बस आ गया हमारे पास, फिर 1 दिया, फिर बस आ गया, 2 दिया तो हमारे पास कार आ गया, फिर 2 दिया, कार आ गया, फिर 2 दिया, कार आ गया, 3 दिया, ई रिक्शा आ गया, 4 दिया तो हमारे पास मोटरसाइकिल आ गया। तो जो आएंगे उनके लिए आप बस के लिए 1, कार के लिए 2, ई रिक्शा के लिए 3, मोटर बाइक के लिए 4 देंगे। अब डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि इस समय पार्किंग की स्थिति क्या है। तो स्थिति यही है कि बस 2 हैं, टोटल
कार 3 है, ई रिक्शा 1 है, मोटर बाइक 1 है, तो टोटल संख्या हमारी 7 हो रही है। अब मान लेते हैं कि बस मेरे पार्किंग से निकल रही है, तो बस को मैं जब रिटर्न के लिए कहूँ तो बस की संख्या घट जाए, माने बस 1 हो जाए और टोटल काउंट 6 होना चाहिए। तो चलिए रिटर्न के लिए हम लोग देते हैं, तो रिटर्न बस मैंने 5 दिया, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न बस सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। अब मैं अगर डिस्प्ले करके देखूं तो डिस्प्ले में देखिए तो बस हमारा अब 1 हो गया और हमारा टोटल काउंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो उसके लिए रिटर्न वाले ऑप्शन को आप देंगे, और अगर आएगा तो उसके लिए ऊपर से जो 4 ऑप्शन हैं उन्हें आप देंगे। तो अब थोड़ा ये हमारा प्रोजेक्ट बैलेंस हुआ। इसमें भाई पार्किंग है तो चीज़ें आएंगी और जाएंगी, तो ताज़ा जो स्थिति है हमारे पार्किंग की वो हमें पता लगती रहेंगी। तो आज का जो प्रोजेक्ट था तीसरा पार्ट, उसमें मैंने ये नया सोर्स कोड ऐड किया हुआ है, थोड़ा इम्प्रूव किया है प्रोजेक्ट को। अब मैं आगे एक प्रोजेक्ट का पार्ट और लेके आऊँगा, तो उसमें मैं थोड़ा इसको और हैंडसम करूँगा अपने प्रोजेक्ट को। अभी क्या हो रहा है कि बस के लिए 1 देते हैं तो बस ऐड हो आता है, मगर बस का भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। भाई बस का नंबर क्या है, या ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर क्या है। इससे जो पार्किंग में चीज़ें खड़ी हो रही हैं उनके क्वांटिटी को तो हम पा रहे हैं, पर जिनका है वो ओनर कौन है या उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट का डिटेल क्या है, ये हम नहीं ले रहे हैं यूज़र से। तो हम उस डिटेल को भी ऐड करेंगे, और साथ साथ अभी जो डिटेल हम एंट्री कर रहे हैं ये डिटेल सुरक्षित कहीं नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, जिससे अगर हम 10 दिन पहले देखना चाहें कि हमारे यहाँ पे कोई कार खड़ा हुआ था, उसका नंबर ये है, तो उसका डिटेल हम देख लें, तो वो भी डिटेल तब देख पाएंगे जब इसमें हम लोग फाइल हैंडलिंग को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो था, बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। तो अगर आप देखें तो इसमें लगभग सारी बातें यूज हो रही हैं जो सी में आपको पढ़ाई गई थी। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन देखिए सारा आ गया, फंक्शन भी आ रहा है जिसमें बिना रिटर्न का है, और एक मीनू वाला फंक्शन रिटर्न वाला यूज हो रहा है। फिर अगर आप देखें तो हम लोग स्विच केस का प्रयोग कर रहे हैं, वाइल लूप भी इसमें यूज हो रहा है। अब आगे हम लोग इसमें फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो बचे हुए जो और थिंग्स हैं जिन्हें आपने सी में पढ़ा था उनके सारे डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए होगा तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा, तो वो सोर्स कोड मैं आपको मेल कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे ही समाप्त करता हूँ आज का। आपको अगला पार्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।